सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैप्टर 108। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज का हमने जो नाम रखा हुआ है दैट इज KX नो योर एग्जाम सीरीज, ठीक है। नो योर एग्जाम सीरीज में आज हमारा एक और नया वीडियो है जिसमें हम BPSC के बारे में बात करेंगे। BPSC स्टैंड्स फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और इंडिया के हर स्टेट में एक सर्विस कमीशन या PCS या फिर PSC के नाम से पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हो, या फिर पब्लिक सिविल सर्विसेज जो कह सकते हो, या अलग अलग कमीशन के एग्जाम जो होते हैं उनके नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। सो उसी में आज जो है दैट इज द एग्जाम विच हेल्ड इन बिहार, ठीक है, जो बिहार में कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि ऐसा क्या है इस एग्जाम में खास, और कैसे कैसे क्या मॉड्यूल होता है, क्या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC, ठीक है। इसको BPSC PCS एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। इसका सिलेबस देखते हैं हम, 3 कैटेगरी में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सेम एज CSE, जैसे UPSC का एग्जाम होता है ऐसे ही, ठीक है। BPSC के सिलेबस में जनरल स्टडीज का जो है बहुत ज्यादा वेटेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेंस में सिलेबस जनरल हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होता है, GS1, GS पेपर 2, ऐसे ऑप्शनल पेपर ये भी क्वालिफाइंग होता है, MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। अभी जो इसकी टेंटेटिव डेट है 25 जो डेट है इसकी 25 to 30 अप्रैल 2025 में जो है इसकी आप नोटिफिकेशन जो है देख पाए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये इसका शायद पहले का है जो नोटिफिकेशन है 71st में, ठीक है। सो अभी रिसेंटली 71st जो आपकी BPSC है उसका भी नोटिफिकेशन आया है, आई थिंक 14 जून को, ठीक है। सो जो भी आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप एक बार जाके उसकी टेंटेटिव डेट है वो चेक करिए, और जो लास्ट डेट है उससे पहले ही इस फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है। इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, और मेंस में डिस्क्रिप्टिव है तो इसमें मेंस में कोई भी ऐसा होता नहीं है। और ईयर वाइज ये जो है अपडेटेड होता रहता है कि कभी कितनी वैकेंसीज होती है, कभी कितनी वैकेंसीज होती है, डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये बिहार में होता है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov./ ठीक है। सो इसका पैटर्न क्या है, ठीक, बेसिकली पैटर्न क्या है, पैटर्न मैंने जैसे आपके पहले बता दिया था, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस में सारे मार्क्स जो है जुड़ते हैं, और इंटरव्यू में इतना कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सो बेसिकली BPSC CCA एग्जाम एंड BPSC CDPO एग्जाम और कंबाइंड लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द BPSC लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो ये कई बार कंबाइन करके भी एग्जाम ले लेते हैं UPSC की तरह, जैसे IFS और जो बाकी एग्जाम्स हैं फॉरेन सर्विस के लिए भी और फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी और IAS IPS के लिए भी, ठीक है। सो ऐसा ही है। सो जो P होगा, PT जो होगा, PT क्वेश्चन PT जो एग्जाम होगा, PT एग्जाम में 150 क्वेश्चन होने वाले हैं आपको, 150 नंबर, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क होने वाला है, ठीक है। 1/3 जो है मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आपने क्वेश्चंस गलत करे तो उसका 1/3 कटेगा आपका, ठीक है। 2 घंटे आपको मिलते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल स्टडीज 150 मार्क्स, टोटल मार्क्स 150 ही है भाई, 150। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न में देख लो आपको टाइम मिलेगा। जनरल हिंदी के लिए 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा क्योंकि लिखना होता है। GS1 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे। GS2 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे। ऐसे 300 मार्क्स का पेपर होगा, अगेन 3 आवर्स। और ऑप्शनल क्योंकि MCQ होता है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, बट स्टिल यू विल गेट 3 आवर्स टू राइट द पेपर, ठीक है, आपको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा टोटल जो है 1100 के अप्रोक्स बन रहा है, ठीक है, टोटल मार्क्स, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो ये क्वालिफाइंग होता है और ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इनके बेसिस पे बनती है, ठीक। फिर आगे और क्या डिटेल है इसमें दैट वी नीड टू सी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी देश भर में चल रहा है, दुनिया विदेश में चल रहा है। जनरल साइंस, वही 12th तक की साइंस आनी चाहिए, डे टू डे लाइफ में अप्लाइड साइंस आनी चाहिए आपको। ज्योग्राफी ऑफ बिहार और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आनी चाहिए। जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेन रिवर्स, जितनी भी बिहार के रिवर्स हैं, जो भी टोपोग्राफी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ बिहार आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी जो है आपको पॉलिटिकल सिस्टम से पूछा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, प्लानिंग इन इंडिया, बिहार वगैरह वगैरह जो इकोनॉमी में होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है,
ठीक। कम्युनिटी डेवलपमेंट में पूछा जाता है, पंचायती राज में पूछा जाता है, वही सेम थिंग जो कि पॉलिटी, और क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी जो है ये सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। फिर है जनरल मेंटेलिटी एबिलिटी, कुछ थोड़े बहुत जो है आई थिंक रीजनिंग के क्वेश्चन भी होने चाहिए इसी में। ठीक। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, ठीक है, 19वीं सेंचुरी की जितने भी रिसर्जेंस को जो नेशनलिज्म होगा, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है इसमें। इंडिपेंडेंट अटेनमेंट विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ बिहार, बेसिकली आप कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है, ठीक है, मतलब इतना फोकस इनका जो है एंशिएंट हिस्ट्री पे नहीं रहता है क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। सो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। जनरल हिंदी में ये 4 टॉपिक आते हैं, एसे आता है, ग्रामर आता है, व्याकरण, सिंटेक्स आता है और समराइजेशन आता है। बड़ी सी स्टोरी मिलेगी, उसको 4-5 लाइनों में समराइज करना होगा, कोई 50 लाइन जो भी है, या 800 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होता है। और फिर व्याकरण तो आपको पता ही है और सिंटेक्स भी आपको पता ही है कि वाक्य विकास में आता है, जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको करेक्ट करना होता है। ठीक है। फिर GS2 में क्या है, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, जो भी करंट में चल रहा है अभी वो सब पता होना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डायग्राम्स, जो आप देखते हो स्टैट्स के जो डायग्राम्स होते हैं वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए, वो आपको डेटा जो है पे मिलेगा वो भी करना होगा सारा। ठीक है। फिर GS2 में आते हैं, GS2 में जैसा कि आपको UPSC का सिलेबस भी आपने देखा होगा तो सेम ही होता है लगभग, पॉलिटी ही होती है उसमें भी, तो इसमें भी इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी उसमें नहीं होती, वो GS3 में होती है। सो इसमें GS2 में इंडियन इकोनॉमी भी डाली गई है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी डाली गई है। फिर साइंस एंड टेक और डेवलपमेंट का भी चल रहा है इंडिया में, वो सब पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा डीप डाउन करके। फिर ऐसे है, मॉरल फिलोसॉफिकल ऐसे, हाइपोथेटिकल हो गए, रिलेटेड सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं किसी स्टेट को संभालने में, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है। रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, डिजिटल इंडिया, है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ बिहार क्या है, बहुत सारी चीजें, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द circumstances of the Bihar. ठीक है। So you have to be aware about all the topics, all the कह सकते हो आपकी जो पैरामीटर इन्होंने सेट किया हुआ है, so all the parameter you should be aware about. ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शनल पेपर, ये देख लो आपको ऑप्शनल की लिस्ट दी गई है। ऑप्शनल की लिस्ट में आप कुछ भी एक ऑप्शनल ले सकते हो, बट मेरी एक एडवाइस है, ऑप्शनल सिर्फ वही लेना विच विल हेल्प यू इन योर PT। ठीक है, हेल्प यू इन योर PT, जो आपके प्रीलिम्स पेपर में हेल्प कर सके। क्योंकि देखो ऑप्शनल MCQs बेस्ड है, पहली चीज, उसका और कहीं यूज है नहीं। ठीक। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई मान लो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और उसने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, मान लो हिंदी लैंग्वेज का आपने ले लिया, लिटरेचर का, और हिंदी क्योंकि क्वालिफाइंग है तो हिंदी तो वैसे भी पास हो जाएगा, तो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग हार्ड ऑप्शनल पेपर। आप कोई ऐसा ऑप्शनल पेपर लो जिसमें आपको PT में भी हेल्प हो जाए और मेंस में भी हेल्प हो जाए। लाइक ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, तो अगर आप ऐसे इकोनॉमिक्स है तो आपके PT में हेल्प कर देगा, GS2 में हेल्प कर देगा। ठीक है, इस तरह से, और ऑप्शनल पढ़ के तैयार हो ही जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है। बाकी देखो जो एज है वो पोस्ट वाइज डिपेंड करती है, कैटेगरी क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, और जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है वो कट ऑफ हर साल वेरी करती है। सो कट ऑफ जब भी आप देखो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इतना सेंस तो होगा कि आप कभी भी किसी फॉर्म को भरते हैं तो आप खुद जाके उसमें कट ऑफ चेक करते हैं, सिलेबस चेक करते हैं और बाकी सारी चीजें चेक करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड सिलेबस चाहिए तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बहुत सारा PYQs, सिलेबस डिटेल्ड और बहुत सारी चीजें जो भी इसमें कंटेंट जो रिक्वायर्ड होता है BPSC में, वो सब आपको कंपाइल्ड मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट BPSC। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं फिर से एक नए एग्जाम के बारे में बात करूंगा। सो एज ऑलवेज आई से थैंक्स टू योरसेल्फ। से थैंक्स टू योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि आपने यहां तक ये वीडियो देखी और आपने कुछ अच्छा करने का सोचा, आपने अपने करियर बनाने के बारे में सोचा। बहुत से लोग स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई रील स्क्रॉल कर रहा होगा, कोई शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा होगा, एंड यू आर द वन ऑफ देम हु इज वाचिंग द वीडियो फॉर योर करियर। सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ एंड थैंक्स, से थैंक्स टू योरसेल्फ। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।